स्टूडेंट इनकम टैक्स में टॉपिक चल रहा है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी यानी रिटायरमेंट। इससे पहले हमने कुछ और भी क्वेश्चन किए थे। देखिए रिटायरमेंट के ऊपर फिर आज एक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। मिस्टर सीताराम was an employee in a company which is not covered by the payment of gratuity act। देखिए जब हमने ग्रेचुटी की थ्योरी बताई थी तो उसमें दो तरीके से मैंने बताया था। एक तो है इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, दूसरा कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। दोनों में डिफरेंस। स्टूडेंट नॉट कवर्ड में जितने ईयर उसने कंप्लीटेड ईयर सर्विस की है उसको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कवर्ड में उसने 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस की है तो 6 मंथ को पूरा 1 ईयर माना जाता है। जैसे कि उसने 35 ईयर्स एंड 7 मंथ सर्विस की है तो 7 मंथ को पूरे 1 ईयर मान लिया जाएगा, यानी कि 36। द फॉलोइंग particulars are available regarding his income for the year ending 31st March 2020। इसके रिगार्डिंग ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जब ये रिटायरमेंट हुए थे। देखिए सैलरी थी 47,000 पर मंथ, 47,000 रुपये महीने इनकी सैलरी थी। सेकंड, डीएनएस अलाउंस एट द रेट 3,000 पर मंथ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी सेवा की शर्तों के अनुसार सैलरी जो थी इनकी 1 साल की 36,000। अब देखते हैं डी कितने समय का मिला है, किस समय ये रिटायर हुए, वो सब चीज़ देखनी होगी आगे। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 1 जनवरी 2020 को आफ्टर 32 years of completed service and received a pension of 25,000 पर मंथ। देखिए 1 जनवरी को रिटायर हुए 32 साल की सेवा के बाद, और जिनको पेंशन मिल रही है 25,000 रुपये महीने, और ग्रेचुटी है 8,20,000 एंड ग्रेचुटी ऑफ रुपीज़ 8,20,000। He also received rupees 4 lakh from the unrecognized provident fund, of which he was a member. Compute the taxable income under the head salaries of Mr. Sitaram for the assessment year 2020 to 21, assuming that salary is due on the last day of each month। स्टूडेंट देखिए केवल इसमें सैलरी दी हुई है और डीएनएस अलाउंस दिया हुआ है और ग्रेचुटी एंड पेंशन एंड अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसके आधार पर क्वेश्चन करना है। फर्स्टली स्टूडेंट देखते हैं ग्रेचुटी। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये एनालिसिस करना होगा कि कितने मंथ इसको सैलरी मिली। अब देखिए ये रिटायर हुआ है 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को रिटायर हुआ है, तो सैलरी मिली है इसे अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के और 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर तक देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 9 मंथ्स इनको सैलरी मिली है और 9 ही मंथ्स इनको डीएनएस अलाउंस मिला है, क्योंकि ये 1 जनवरी 2020 को रिटायर हुए हैं, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक, क्योंकि 1 जनवरी 2020 को ये रिटायर हुए। अब
उस पूरे असेसमेंट ईयर में इनको 3 महीने मिली है पेंशन, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 3 महीने के लिए केवल पेंशन का देखना होगा, बाकी सैलरी मिली है 9 मंथ्स। अब देखिए इसके ऊपर पूरा इसका सॉल्यूशन। और स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन से पहले सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वर्किंग नोट्स, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी। स्टूडेंट सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। देखिए असेसमेंट ईयर 20-21, इसकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट फर्स्टली देखिए सैलरी इनको मिल रही है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक। तो सैलरी केवल 9 महीने की सैलरी मिल रही है, यानी कि 9 मंथ्स, यानी अप्रैल से लेकर के और 31 दिसंबर तक, क्योंकि 1 जनवरी को ये रिटायर हुए। तो सैलरी फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ यानी अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक सैलरी मिल रही है इनको 47,000 पर मंथ। तो 47,000 इंटू 9, ये आया आपका 4,23,000, 4,23,000। और DNS अलाउंस क्वेश्चन में मिल रहा है 3,000 रुपीज़ पर मंथ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो देखिए DNS अलाउंस फॉर 9 मंथ्स 3,000 इंटू 9, क्योंकि जितने समय सैलरी मिल रही है 9 मंथ्स के लिए इतना ही DNS अलाउंस मिला है। तो ये आ गया आपका 27,000, यानी कि 27,000। फिर क्वेश्चन में देखिए ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 1 जनवरी 2020 आफ्टर 32 years completed service and received a pension 25,000 पर मंथ। 25,000 पर मंथ इनको पेंशन मिल रही है इंटू 3 मंथ्स। कहाँ से? जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि असेसमेंट ईयर में भी 3 मंथ बाकी बचे हैं। 9 महीने इन्होंने सर्विस की है और उसके बाद 3 महीने पेंशन लिए, यानी कि 75,000, 75,000 रुपये ये आती है स्टूडेंट इनके पेंशन। और पेंशन के बाद देखिए ग्रेच्युटी। और ग्रेच्युटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी 3 कंडीशन है। जैसे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट, यानी जो सबसे कम अमाउंट होगी उसको एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी माना जाएगा। जैसे फर्स्ट 1/2 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब देखिए इसने कितने समय सर्विस की है, ये 1/2 है स्टूडेंट, 1/2। इन्होंने सर्विस की है 32 ईयर्स, 32 साल। ग्रेच्युटी यानी 1/2 मंथ सैलरी, यानी 47,000 और ये 3,000, दोनों को ऐड करने के बाद 50,000, और 50,000 का 1/2 यानी कि 25,000, ये 25,000, क्योंकि सैलरी प्लस DA, और उसने DA के लिए क्लियर क्वेश्चन में कह दिया है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेवा की शर्तों के अनुसार दिया गया है, इसलिए हम इसको सैलरी के साथ इंक्लूड करेंगे। तो 47,000 प्लस 3,000 यानी 50,000, और 50,000 अपॉन 1/2 यानी कि 25,000, 25,000 रुपये। कितने समय सर्विस की इसने? 32 साल, 32 ईयर्स। तो 32 ईयर्स मल्टीप्लाई 25,000 यानी कि 8 लाख रुपीज़।
8 लाख रुपए तो हो गए इनके 1/2 मंथ सैलरी। दूसरी कंडीशन है मैक्सिमम लिमिट दे रखी है इसकी 20 लाख, 20 लाख इसकी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है ग्रेच्युटी की। नंबर 3 एंड थर्ड, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड है आपकी 8,20,000। ग्रेच्युटी मिल रही है इनको 8,20,000। विच एवर इज लेस, जो इन तीनों में कम होगा वो एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी होगा। तो तीनों में कम देखिए, 8 लाख, 20 लाख और 8,20,000। तो एग्जम्प्ट यानी कि ये 8 लाख होंगे क्योंकि ये सबसे कम है। तो एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी 8 लाख, 8 लाख रुपए। अब टैक्सेबल, टैक्सेबल ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी। टैक्सेबल ग्रेच्युटी यानी एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड 8,20,000 माइनस एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी, एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी आपकी 8 लाख, 8,20,000 माइनस 8 लाख यानी कि 20,000 ये ग्रेच्युटी के टैक्सेबल होंगे। तो देखिए ग्रेच्युटी 20,000, ये पूरी इसकी वर्किंग नोट के बाद कैलकुलेशन से निकल के आती है ग्रेच्युटी 20,000। फिर लमसम रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज्यूमिंग एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 2 लाख। देखिए नंबर 4 कंडीशन क्या थी, ही ऑल्सो रिसीव्ड 4 लाख फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ विच इज ही वाज ए मेंबर, यानी कि 4 लाख पूरा दे रखा है, इसमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। तो यहाँ पर हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल था 4 लाख, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2 लाख और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख, इसलिए यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख। अब देखिए सैलरी, डीए, पेंशन, ग्रेच्युटी एंड लमसम रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आएगा आपका ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी आती है 7,45,000, 7,45,000। फिर लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन से आपका 40,000 यानी 40,000। देखिए ग्रॉस सैलरी में से यदि हम स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस कर देंगे, 7,45,000 से 40,000 माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 7,05,000, 7,05,000। और यही स्टूडेंट है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आती है यहाँ पर, 7,05,000। स्टूडेंट यही इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। हमने ग्रेच्युटी को कैलकुलेट किया, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू स्टूडेंट।